पिछले वीडियो में हम क्लास 10 समांतर श्रेणी क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर दिए थे। आज क्या है क्वेश्चन नंबर 5 है। क्या करना, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है। तो पद क्या होता है, n होता है। n होता है पदों की संख्या, बताए थे ना। तो इसमें देखो a का मान कितना दिया हुआ, प्रथम पद 7 दिया हुआ। d कैसे निकलता है, सेकंड में से घटता है 13 - 7 कितना निकल गया 6। और n क्या होता है, अंतिम पद होता है। क्या होता है बुआ, अंतिम पद। हमसे क्या पूछ रहा है, पद कितने पद है। तो पद क्या होता है, n होता है। n इक्वल टू y। तो सूत्र क्या बताए थे, an इक्वल टू क्या बताए थे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब देखो n का मान कितना है 205 है। क्लियर। a का मान कितना है 7 है। कितना है 7। n के तो मान निकालने हैं, फिर निकालना है इसको। देखो यहाँ क्या है, गुना। हम क्वेश्चन में तो जैसे x बाई मतलब क्या हुआ, x गुने बाई। इसे पढ़ा था, बेसिक में बताया था। ठीक है, d के मान कितना है 6 है। क्या हुआ 6 है। ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में। ये क्या हो, n माइनस 1 गुने 6 घटा दो। तो 15 में से 7 घटेगा कितना बचेगा 8। ये क्या हो गया 9 हो गया। ये क्या हो गया 1 हो गया। ठीक है, n माइनस 1 गुने 6। ठीक है, ये गुना में इधर आएगा तो भाग में। क्या हो जाएगा, भाग में। काटो छो से, छोतिया 18, एक बचा ना, फिर छोतिया 18। क्या आ गया 33 आ गया। क्या आ गया 33। n माइनस 1 माइनस में इधर आएगा तो प्लस में n। तो कितना आ गया 34। तो n के मान कितना आ गया 34। तो कह रहा था निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है। कितना पद है टोटल n। लिखो, अतः कुल 34 पद है। 34 पद है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन बचेगा, बनेगा क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है, देखो 5 नंबर का 2 नंबर, 5 नंबर का 2 नंबर। देखो क्या दिया हुआ, 18 दिया हुआ है, 15 पूर्णांक 1/2, फिर 13 है, दो कितना है -47 है। कितना दिया हुआ है -47। इसमें भी क्या वही चीज करना जिसे इसमें किया है। ठीक है, तो ये क्या होता है, प्रथम पद। प्रथम पद कितना दिया हुआ है 18। डी कैसे निकलना है, सेकंड में से घटता है ना। तो ये देखो क्या हुआ, 15 दूनी 30, 30 से 31 31/2 माइनस 18। इसके नीचे कुछ नहीं था, एक क्रॉस कर दो। तो 31 माइनस 36/2 घटेगा क्या हुआ -5/2। डी का मान निकल नहीं गया। n होता है अंतिम पद। क्या होता है अंतिम पद, कितना है -47। और n बराबर पूछ रहा हमसे, सूत्र क्या बताए थे, n बराबर फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 1 इंटू डी। ठीक है, n का मान कितना है -47 इक्वल टू a का मान कितना दिया हुआ 18 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी का मान कितना है -5/2। अब देखो ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में। n माइनस 1 गुने क्या है -5/2। इधर पर ऋणात्मक संख्या आपस में जुड़ जाती है, चिन्ह माइनस का लगता है। 7 8 15 15 5 बाकी 1 4 1 5 5 1 6 माइनस क्या है 65 इक्वल टू n माइनस 1 गुने क्या है -5/2 है ना। तो -65/, इक्वल चिन्ह गुना में है, इधर क्या आएगा भाग में। क्या आएगा n माइनस 1। अब पता है मेन बटा भी सही लगता है। तो -65 गुने 2/5 -5। ठीक है, देखो कट जाएगा, माइनस माइनस भी कट जाएगा। अब 5 से कम 5 से 5 दिए 15। यानी क्या आ गया 13 गुने 2 बराबर n माइनस 1। 13 दूनी 26 बराबर n माइनस 1। 26 प्लस 1 बराबर n, 27 बराबर n। कितना पद है, अतः कुल कितना पद हुआ 27 पद है। कितना पद है 27 पद है। ठीक है, नेक्स्ट उधर देखो ना 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है। कह रहा क्या एपी बोले तो समांतर श्रेणी 11 लिखा हुआ है, 8 है, 5 है, 2 है, डॉट 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 का एक पद -150 है। क्यों ठीक है, तो देखो तुमको कंफ्यूजन कहाँ होता है, एन में कंफ्यूजन होता है। तो देखो क्या कर रहा है, यहाँ देखो 8 है, 11 है, कितना 5 है, 2 है, घट रहा है ना। घटते घटते कहाँ तक चल गया, यहाँ तक।
यहाँ तक चल गया ना। तो क्या कर रहा का एक पद इतना है, एक पद इतना है, पद पूछ रहा हमसे इतना है, ठीक है। तो हमको क्या पूछ रहा है, एन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, ये एन का मान दिया हुआ, किसका मान दिया हुआ है, तो पहले ए के मान लिखो। ए के मान में तो कोई दिक्कत नहीं है निकालने में, नहीं डी का, डी सेकंड में से घटता है ना, -3। एन का मान कितना दिया हुआ है, -150। तो एन तो निकालना है ना, एन बराबर 8। तो सूत्र क्या बताए थे, एन बड़ा फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d, ठीक है। अब देखो n का मान कितना है, -150 इक्वल टू a का मान कितना है 11 प्लस n - 1 गुने d, d का मान कितना है -3। अब देखो प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो n - 1 गुने -3 जोड़ दो 161 होगा, माइनस होगा ना। तो n - 1 गुने -3, ठीक है। तो -161 ये गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो n - 1 ये माइनस माइनस क्या होगा, कट जाएगा, क्या होगा 161/3 बराबर n - 1। ये माइनस में एक इधर आएगा तो प्लस में क्या हो जाएगा, तो ये देखो 161/3 प्लस 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1, ठीक है। तो 161 प्लस 3/3 होगा ना बराबर n। तो क्या हो गया 164/3 बराबर n। तो n के मान कितना आ गया 164/3। तो पूछ रहा कि क्या एपी इतना का एक पद इतना है, क्यों, तो इतना नहीं ना आया है, क्या आ गया है 164/3। कहने मतलब देखो ये है ना कितना घट रहा है इसमें, डी का मान कितना है -3 है, इसे यहाँ देखो 11 है 8 है, कितना का फर्क है 3 का, 3 घटने जा रहा है। तो 3 घटने जैसे 2 है, इसमें 3 घटाओ क्या बचेगा -1, फिर इसमें 3 घटाओ -4, फिर 3 घटाओ कितना बचेगा -7, फिर 3 घटाओ कितना आएगा -10। तो कतनो ऐसे घटाते जाएंगे 3 कभी भी इतना आएगा रहते, कोई भी आदमी इतना नहीं ना आएगा बट्टा में। तो ये क्या गलत नहीं है, तो लिखो अतः, बोलो अतः एपी का कोई भी पद, कोई भी पद 164/3 नहीं है। कतनो 3 घटे ले जाएगा कभी भी इतना नहीं आएगा, बट्टा नहीं ना आएगा, नहीं ना आएगा, तो कभी भी इनके मान इतना जिसे नहीं आएगा। हो गया, यही पूछ रहा था क्या इतना का एक पद इतना है, क्यों, तो पद नहीं ना उतना, तो एपी का कोई भी पद इसे उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद कितना 38 है और 16वां पद कितना है 73 है। तो 31वां पद के मतलब क्या हुआ, a + 30d, a + 11वां पद के मतलब क्या हुआ, a + 10d, एक कम डी बताए थे ना। तो हमको ये निकालना है उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। 31वां पद ज्ञात कीजिए, देखो सॉल्यूशन, तो बोलो 31वां पद 31वां पद के मतलब क्या हुआ, a + 30d, a + 31वां पद के मतलब a 31, 30वां पद के मतलब a 30, 25वां पद के मतलब a 25, समझ गया ना। तो ये निकालना है a 31 = क्या है a + 30d, इसका वैल्यू निकालना है, इसको इक्वेशन क्या मानेंगे, हाँ a + 30d, इसका वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है। तो देखो पहले ad का मान देगा तभी लिख लेगा, ad का मान निकालना है ना, तो ad देखो मान कैसे लिख लेगा, क्या करा जिसका 11वां पद क्या दिया हुआ क्वेश्चन में 11वां पद, तो 11वां पद कितना दिया हुआ बोलो हुआ 38 है, 38 है। तो 11वां पद के मतलब क्या हुआ a + 10d, a + 10d इक्वल टू क्या है 38, इक्वेशन क्या मान लेंगे सेकंड, ठीक है। अब क्या कर रहा और 16वां पद, कौन पद हुआ 16वां पद, तो 16वां पद के मतलब क्या कितना दिया हुआ 16वां पद 73, तो 16वां पद के मतलब क्या हुआ a + 15d, a + 15d बराबर क्या दिया हुआ है 73, इक्वेशन 3। अब देखो ये दोनों से a और d का मान निकाल लेते हैं, इसमें पुट कर देंगे, हो गया आंसर, ठीक है। तो लिखो समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 2 और 3 से तो 2 क्या है a + 10d इक्वल टू क्या हुआ 38 है, ये क्या a + 15d इक्वल टू 73। अब साइन चेंज करें तो कट जाएगा ना, इसको विलोपन कुछ करने की जरूरत नहीं है, साइन चेंज करो, अपोजिट बताया था ना। ये देखो प्लस माइनस गया, अब देखो 10 - 15 है तो -5 बचेगा 5d,
ई बड़ा है माइनस में होगा ना। तो 13 में से 8 घटेगा तो 5 बचेगा, और 6 में से 3 घटेगा तो 3, यहाँ माइनस में ना होगा। अब ई गुना में उधर जाएगा तो माइनस 35 बटा माइनस 5, 5 7 35। तो डी का मान कितना आ गया 7, डी का मान 7। और डी का मान समीकरण 2 में भरो या 3 में, कोई दिक्कत नहीं, कौन में भर दो, 2 ही भर दो। तो डी का मान समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण 2 क्या है, 2 क्या दिया हुआ है, a प्लस 10d इक्वल टू कितना हुआ 38। ठीक है, d का मान कितना लिखना है 7। तो a प्लस 10 गुने 7, 10d का मतलब क्या हुआ 10 गुने 7 बराबर 38। तो a 10 70 बराबर 38। तो a बराबर 38 माइनस 70। तो a बराबर घटेगा तो कितना बचेगा 2, कितना हो गया 3, माइनस 32 हुआ। कितना आ गया हुआ माइनस 32 घटाने पर। तो a और d का मान निकल गया ना। तो हमसे क्या पूछ रहा था 31वां पद में, तो लिखो समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से। तो समीकरण फर्स्ट क्या था, समीकरण फर्स्ट से क्या लिखा हुआ समीकरण फर्स्ट, a 31 इक्वल टू क्या है हुआ a प्लस 30d, a प्लस 30d। तो a 31 बराबर a का मान कितना है माइनस 32 प्लस 30 गुने d का मान कितना है 60, 7 में है 7। तो a 31 इक्वल टू माइनस 32 प्लस 21। तो a 31 इक्वल टू, तो घटा दो, 10 में से 2 घटेगा तो 8 बचेगा। अब 10 में से 3 घटेगा तो 7 बचेगा, ये इतना हो गया। तो अतः 31वां पद कितना आ गया, बोलो अतः 31वां पद कितना गया 178 है। यही पूछ रहा था, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद कितना है 73 है। निकल नहीं गया, कोई दिक्कत है इसमें?